Hi everyone, welcome to this YouTube channel. As mentioned in my last video, I am starting a new series on strategy discussion and their automation part. In this series, we are going to discuss lots of strategies and how you can automate that strategy and deploy in a fully automation way where you don't need to rely on manual trading. I am having so many strategies and even you guys send me some strategies टू डिस्कस। सो इस सीरीज में हम सिलेक्टेड स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे जिनकी परफॉर्मेंस मार्केट में अच्छी रही है और जो स्ट्रेटजीज इस मार्केट रिजाइम में लॉजिकल है डिप्लॉय करना। सो बहुत सारी स्ट्रेटजीज मेरे पास है बट मैं स्टार्टिंग में अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज को डिस्कस करूंगा और उनका वे डिस्कस करूंगा कि आप उस स्ट्रेटजी को फुली ऑटोमेटेड वे में कैसे आप डिप्लॉय कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो सब हम इस सीरीज में देखेंगे अलग अलग स्ट्रेटजीज को लेकर। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो है रोलिंग स्ट्रैडल्स के ऊपर। सो थोड़ा सा मैं इस सीरीज का कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूँ कि इसमें हम कैसे स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे, कैसे बैक टेस्ट करेंगे और कैसे आप इसको फुली ऑटोमेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा। अभी मेरे पास स्ट्रैटेजी रिटर्न वे में है। मैं इसकी एक पीडीएफ फॉर्मेट में इसको शेयर करूंगा जहाँ पे स्ट्रैटेजीज के रूल्स लिखे होंगे। अब स्ट्रैटेजीज में ऐसा होता है कि बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। जैसे अगर रोलिंग स्ट्रैडल की बात करें तो यहाँ पे मैंने दो रोलिंग स्ट्रैडल लिख रखी है, एक बेसिक सिंगल लेग वाली और एक एडवांस मल्टी लेग्स वाली। सो सिंगल स्ट्रैटेजी के अंदर ही मल्टीपल वेरिएशंस हो सकते हैं। सो हम ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशंस डिस्कस करने का। बट जो मेन कॉन्टेक्स्ट होगा वो स्ट्रैटेजी के नाम से ही समझ आ जाएगा। जैसे कि आज की जो स्ट्रैटेजी है वो है रोलिंग स्ट्रैडल। सो आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि रोलिंग स्ट्रैडल के ऊपर ये स्ट्रैटेजी है। तो रोलिंग स्ट्रैडल मतलब स्ट्रैडल को मूव करना। तो मैंने इस पे ऑलरेडी पहले भी वीडियोस शेयर करी थी कि ये स्ट्रैटेजी क्या होती है और आपको नाम से भी आई थिंक क्लियर होगा कि स्ट्रैटेजी जो है उसमें क्या होने वाला है। सो आई थिंक कॉन्टेक्स्ट स्ट्रैटेजीज का क्लियर होगा कि ये सीरीज में हम पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज को लेंगे, वेदर वो ऑप्शन बाइंग की हो, ऑप्शन सेलिंग की हो या फिर मिक्स स्ट्रैटेजी हो, इंट्राडे हो या फिर पोजिशनल हो। सारे टाइप की स्ट्रैटेजीज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके दिमाग में भी कोई स्ट्रैटेजी है जो आप चाहते हो कि मैं डिस्कस करूँ, आप उसको कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। मैं वहाँ से अगर स्ट्रैटेजी अच्छी हुई तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का ट्राई करूँगा। सो ये कॉन्टेक्स्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, उसका बैक टेस्टिंग पार्ट पार्ट देखेंगे एंड देन हम उसका कैसे हम उसको एल्गो में कन्वर्ट कर सकते हैं और विदाउट एनी मैनुअल ट्रेडिंग हम उस स्ट्रैटेजी को कैसे 100% ऑटोमेशन में ट्रेड कर सकते हैं। सो वो वाला पार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैं स्ट्रैटेजी पहले स्टार्ट करता हूँ। सो जो हमारी आज की स्ट्रैटेजी है वो है रोलिंग स्ट्रैडल। आई थिंक आपको नाम से क्लियर होगा रोलिंग स्ट्रैडल कि जहाँ जहाँ मार्केट जाएगा वहाँ पे हम स्ट्रैडल क्रिएट करेंगे। अगर मैं इसका एक आइडिया दूँ, जैसे कि ये स्ट्रैटेजी मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ किसी अदर फॉर्म में। सो मैं ये कह सकता हूँ कि 2024 में, जो कि अभी ये नया साल है, इसमें जो 3 महीने निकले हैं, जैन फेब और मार्च, तीनों मंथ में ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करी है। सो ये मेरी ऑब्जर्वेशन रही है कि जो ये 2024 का जो फर्स्ट 3 मंथ्स थे, तीनों मंथ्स में स्ट्रैटेजी ने अच्छा परफॉर्म किया है। आपने भी देखा होगा कि मार्केट में अच्छा डीके देखने को मिल रहा है। आईवीज हमको बहुत अच्छे पॉइंट्स पे मिली थी जहां से हमको डीके अच्छा देखने को मिला है। बैंक निफ्टी में स्ट्रैटेजी अच्छा परफॉर्म करी है, निफ्टी में अच्छा परफॉर्म करी है, फिर निफ्टी में भी अच्छा परफॉर्म करी है। अगर टॉप परफॉर्मिंग की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में अच्छा परफॉर्म करी है और निफ्टी में भी अच्छा परफॉर्म करी है। तो ये स्ट्रैटेजी अभी मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएशंस लिख रखे स्ट्रैटेजी के, एक बेसिक वेरिएशन है और एक एडवांस वेरिएशन है। एडवांस में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है क्योंकि इसमें मल्टी लेग्स है और थोड़ा एडजस्टमेंट भी डिफरेंट है। और बेसिक तो आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करने वाली है। सो सबसे पहले बेसिक से देखते हैं। सो बेसिक में ऐसा है कि हमको मार्केट ओपन पे या फिर आपका जो भी डिफाइंड टाइम है, जैसे यहाँ पे मैंने 9:30 एग्जांपल लिया है। सो वहाँ पे आपको एक स्ट्रेडल सेल करनी है। सो स्ट्रेडल सेल करने के लिए आपको वहाँ पे कंडीशंस डालनी रहेगी कि हमको एटीएम सीपी सेल करना है 9:30 पे। स्ट्राइक सही से सिलेक्ट हो जाए उसके लिए मैंने एक स्पेशल कंडीशन यहाँ पर लिख रखी है
प्रॉपर स्ट्राइक हमको सिलेक्ट करने के लिए, मतलब हमारी स्ट्रेटजी एक प्रॉपर स्ट्राइक को सिलेक्ट करे, मतलब नियरेस्ट एटीएम स्ट्रेडल को पकड़े, तो उसके लिए हम एक फिल्टर यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हम मार्केट में डिफाइन कर सकते हैं कि हमको 9:30 के बाद से एंट्री बनानी है। लेकिन जैसे ही मार्केट जो नियरेस्ट स्ट्रेडल स्ट्राइक प्राइसेस है उसके करीब आए, तब जाके हमको एंट्री लेनी है। सपोज अगर मार्केट 22,470 पे है, तो जैसे ही ये 450 के आसपास आएगा, मतलब हम यहाँ पे एक बफर लगा देंगे कि 5-10 पॉइंट ऊपर 5-10 पॉइंट नीचे जैसे ही मार्केट रेंज में आएगा एटीएम नियरेस्ट एटीएम स्ट्राइक के पास में, तब जाके हमको एंट्री बनानी है। तो उससे क्या होगा कि जैसे सपोज अगर यहाँ पे 22,475 पे हमको एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कॉल इन द मनी हो जाएगा, और हमको प्रॉपर स्ट्रेडल बनानी है, तो उसके लिए हम यारी कंडीशन डाल सकते हैं कि हम ऊपर नीचे बफर रख देंगे। तो जैसे ही उस बफर के नीचे आएगा, जैसे ये 450 का स्ट्राइक है, तो हम बफर रख देंगे 460 और 440। तो जैसे ही इसके बफर के अंदर आएगा स्ट्रेडल, मार्केट का प्राइस जो इसके अंदर आएगा, वैसे ही हम उसको स्ट्रेडल को सेल कर देंगे 450 वाला। सो ये जस्ट इस एक नोट था कि अगर किसी को परफेक्शन चाहिए हो स्ट्रेडल के लिए, कि हम दूर का थोड़ा सा स्ट्रेडल हमारा इन द मनी बायस नहीं बन जाए, या फिर इन द मनी कॉल के साथ नहीं बन जाए, सो उसके लिए हमको ये फिल्टर हम लगा सकते हैं। तो ये जस्ट एक फिल्टर था। तो यहाँ पे एंट्री करनी है, उसके बाद एडजस्ट कब करना है, तो एडजस्टमेंट के लिए जैसे ही मार्केट, मैंने यहाँ पे एक रूल लिख रखा है एग्जाम्पल के लिए, तो जो भी मैं रूल्स डिस्कस करूंगा उसको आप थोड़ा बहुत पिक करके भी देख सकते हैं कि ये, जैसे यहाँ पे मैंने 0.5% का मूव रखा है, तो जैसे अगर मार्केट सपोज सपोज मार्केट 22,000 पे है, तो 22,000 प्लस 0.05%, मतलब 110। सो 22,000 पे अगर मार्केट है, तो प्लस 0.5% पे अगर मार्केट सपोज यहाँ से 22,000, इसको मैं प्लस करके बता देता हूँ, 22,000 पे आता है, या फिर 21,890 पे आता है, इन दोनों में से कहीं भी प्राइस पे आता है, तो हमारी जो स्ट्रैडल है वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी और नई स्ट्रैडल क्रिएट हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, जो बेसिक वाली है, कि जैसे ही जो स्पॉट है, सपोज हमने 450 पे सेल किया है, तो जैसे ही हमारा 0.5% का अंडरलाइन परसेंटेज में मूव आएगा, तो हम हमारी स्ट्रैडल जो है एग्जिस्टिंग उसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे और एक नई स्ट्रैडल को सेल कर देंगे। सो आई थिंक आप सबको रूल क्लियर हो गया होगा कि जैसे ही 0.5% का मूव आएगा, हम हमारी पूरी स्ट्रैडल को स्क्वायर ऑफ कर देंगे और एक नई स्ट्रैडल बेच देंगे। सपोज 0.5% यूजुअली निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट के आसपास रहता है, तो जैसे ही 100 पॉइंट का मूव आएगा, हम हमारी स्ट्रैडल को स्क्वायर ऑफ कर देंगे और नई स्ट्रैडल बेच देंगे। इसको जब तक करेंगे जब तक हमारा या तो एसएल हिट नहीं हो जाता, या फिर जो हमारा एंडिंग टाइम है 315 का, वो ब्रीच नहीं हो जाता। तो आप उस पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और स्ट्रैटेजी के ऊपर आप एक रिपीट वाली कंडीशन लगा सकते हैं कि बार बार हमको ये रिपीट करना है। सो जैसे ही हमारी स्ट्रैडल ने जैसे सपोज यहाँ पे आई, अब तो इसमें फायदा ऐसे होगा स्ट्रैटेजी के अंदर, अगर मार्केट जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रैडल बेचा और फिर यहाँ पे हमारा स्क्वायर ऑफ हो गया, तो जैसे ही जहाँ पे भी मार्केट स्टे करेगा, वहां पे हमको इसी तरीके से फायदा होगा, जो मेन सोर्स ऑफ रिटर्न होगा स्ट्रैटेजी के अंदर। सो जहाँ भी मार्केट हॉल्ट लेगा, सपोज यहाँ से हमने स्ट्रैडल बेचा और यहाँ पे आके नई स्ट्रैडल बेच दी, तो यहाँ पे पूरा दिन मार्केट साइडवेज रह गया, तो ये पूरा प्रीमियम हमको मिल जाएगा स्ट्रैडल के अंदर। सो ये स्ट्रैटेजी नॉन डायरेक्शनल मार्केट में बहुत अच्छा वर्क करती है, आपको दिख ही रहा होगा। और अगर सपोज हमारा डायरेक्शनल मार्केट है, तो ये स्ट्रैडल्स को शिफ्ट करता रहेगा, जिससे जो हमारा लॉस मेकिंग वाली पोजीशन होगी, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगी और वो कट के नई पोजीशन बन जाएगी। सो इसको इसमें प्रोसेस को रिपीट करना है, जब तक हमारा टारगेट, या फिर हम उसमें टारगेट भी लगा सकते हैं, या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाए, या फिर मार्केट एंड ना हो जाए। तो ये एक स्ट्रैटेजी है। इसकी एक बार मैं बैक टेस्टिंग डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। सो सिंस ये एक बेसिक स्ट्रैटेजी है, सेम स्ट्रैटेजी को मैंने एल्गो टेस्ट पे लोड कर लिया है, आप भी इस स्ट्रैटेजी को एल्गो टेस्ट पे जाके लोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसमें 0.5% का एसएल लगा दिया है अंडरलाइंग परसेंटेज पे, और इसमें मैंने यहाँ पे जो स्क्वायर ऑफ कंडीशन है वो कंप्लीट डाल दी है। तो जैसे ही कहीं स्टॉप लॉस हिट होगा, तो ये पूरी स्ट्रेडल को स्क्वायर ऑफ करके एक नई स्ट्रेडल बेच देगा। इसमें मैंने 5 टाइम्स री एंट्री डाली है। सो जो मेरी बेसिक वाली स्ट्रैटेजी है, वो एल्गो टेस्ट पे बैक टेस्ट की जा सकती है, और जो एडवांस वाली है उसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उसको यूज़ करेंगे। सो ये मैंने बैक टेस्ट किया है मूविंग स्ट्रैडल का, इसमें मैंने टाइम कंडीशन सब डाल ली है।
आप डिस्क्रिप्शन में जाके एल्गो टेस्ट पे स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ सिंपल टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजीज है तो एल्गो टेस्ट पे आप साइंगे उन स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट कर पाएंगे। सो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से एल्गो टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कुछ फ्री बैक टेस्ट मिल जाएंगे। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं अब डायरेक्ट बैक टेस्ट डिस्कस करूंगा। सो ये रहा बैक टेस्ट और ये रहा इसका परफॉर्मेंस। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 2024 में काफ़ी अच्छा वर्क करी है, तो वो यहाँ पे भी दिख रहा है। और जैसे कि हम उसको लाइव ट्रेड करते हैं तो हमको पता रहता है कि स्ट्रैटेजीज में कैसा परफॉर्म करी है। सो यहाँ पे इस पीरियड में बहुत अच्छा परफॉर्म करी है। अप्रैल स्टार्ट हुआ है, अप्रैल में भी काफ़ी अच्छा डीके देखने को मिल रहा है। 4500 का प्रॉफिट रनिंग है। कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको पता ही है एक लॉट में निफ्टी का। यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये 150 के आसपास बता रहा है। अराउंड 1 लाख के आसपास आपका ये मार्जिन लेगी। तो ये एक स्ट्रैटेजी हो गई। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ मन नेगेटिव है, कुछ मन पॉजिटिव है। ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे 62% का विन रेट है। और ये सारी बैक टेस्टिंग आप खुद भी एल्गो टेस्ट पे जाके कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाएंगे तो आप डायरेक्टली फ्री बैक टेस्ट कर पाएंगे। अगर आप लिंक से जाते हो तो आपको फ्री बैक टेस्ट मिलेंगे 25, जहाँ से आप सेम ये रूल्स को डाल के पॉज करके आप रूल्स डाल के ये स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट कर पाओगे। मेरा यहाँ पे मोटिव है कि स्ट्रेटेजीज को एल्गो में कैसे कन्वर्ट करें जिससे हम रियल एग्जीक्यूशन कर पाए। बैक टेस्ट से भी हमको आगे बढ़ना है। नाउ लेट मी डिस्कस द एडवांस स्ट्रेटेजी। सो हमको यहाँ पे 3 स्ट्रेटजीज बनाने हैं मल्टी लेग्स में। एटीएम, एटीएम -100, एटीएम +100। सो 3 स्ट्रेटजीज बनने के बाद अब मार्केट कहीं ना कहीं मूव करेगा। अभी 22,450 पे सपोज मार्केट मूव हो रहा है। सपोज मार्केट 22,450 पे है। तो अब मार्केट अगर यहाँ से 100 पॉइंट्स अप मूव लेता है, सपोज सपोज मार्केट 22,450 से 22,550 आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारी इन द मनी वाली स्ट्रेडल हो गई है, जो डीप इन द मनी वाली स्ट्रेडल हो गई है, जो कि है 22,350, उसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे और 100 पॉइंट्स ऊपर जाके, क्योंकि अभी मार्केट 22,550 आ चुका है, तो 22,650 पे हम एक नई स्ट्रेडल बना देंगे। जिससे क्या होगा कि ये जो पोजीशन थी ये तो कट गई और हमारी एक स्ट्रेडल 450 पे रह गई, एक जो 550 पे रह गई और एक 650 पे नहीं बन गई। तो इससे क्या होगा कि हमारा जैसे प्राइस यहाँ पे चलते चलते यहाँ पे आ गया है कहीं, तो हमारी जो 350 वाली स्ट्रेडल थी उसको हमने काट दिया है और यहाँ पे हमने एक स्ट्रेडल नहीं बना दी है 100 पॉइंट्स ऊपर जाके। अब इससे क्या होगा कि वही स्टार्टिंग वाली पोजीशन बन गई है कि मार्केट यहाँ पे गई है और उसके ऊपर भी एक स्ट्रेडल है और उसके नीचे भी एक स्ट्रेडल है। और जो डीप इन द मनी वाली स्ट्रेडल थी 22,350 वाली, उसको हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया है। उसकी जगह हमने 22,650 वाली स्ट्रेडल बना दी है। तो इस स्ट्रैटेजी में हमको सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। सो इसमें एडजस्टमेंट ये है कि जैसे 100 पॉइंट्स का मूव आएगा तो हम स्क्वायर ऑफ करके नई स्ट्रेडल बनाएंगे 100 पॉइंट्स ऊपर। और सपोज मार्केट नीचे आ जाता है तो जो ऊपर वाली स्ट्रेडल थी उसको हम काट देंगे और उसके नीचे 100 पॉइंट्स माइनस नई स्ट्रेडल बना देंगे। तो ये रूल्स जो है मैं एक बार टेलीग्राम चैनल पे भी लिख दूंगा और जिससे हम वहाँ पे जाकर रूल्स को क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें मोटिव यही है हमारा कि डीके लेना है अच्छे से, बट हमको मार्केट में कहीं भी इन द मनी नहीं रहना है। तो जैसे ही मार्केट कहीं ना कहीं मूव करता है तो हम नीचे वाली स्ट्रेडल को काटेंगे और ऊपर एक नई स्ट्रेडल क्रिएट कर देंगे। तो हमारी एनी टाइम 3 स्ट्रेडल्स चलेगी। और जैसे ही मूव आएगा 100 पॉइंट्स का, अगर बाई चांस मूव नहीं आता है तो तीनों स्ट्रेडल में डीके मिलेगा। अगर मूव आता है तो एक स्ट्रेडल को स्क्वायर ऑफ करके एक 100 पॉइंट्स ऊपर स्ट्रेडल बना देंगे। तो ये भी बार बार चलेगा। जो एडजस्टमेंट है, मार्केट 100 पॉइंट्स ऊपर जा रहा है, 100 पॉइंट नीचे जा रहा है, 100 पॉइंट नीचे जा रहा है, कहीं भी मार्केट होल्ड करता है तो हमको फायदा मिलेगा। अदरवाइज हम एडजस्टमेंट करेंगे। इसमें आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और एग्जिट टाइम लगा सकते हैं कि हमको इस टाइम तक स्ट्रैटेजी को रन करना है और ये हमारा स्टॉप लॉस है। सो आई थिंक मैंने इस स्ट्रैटेजी के रूल्स क्लियर कर दिए हैं। एक बार और मैं वापस चार्ट पे आपको बता देता हूँ कि रूल्स क्या है। सपोज हमने 22,450 पे हमारा एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है। हमने 100 पॉइंट ऊपर एक स्ट्रेडल बनाया, 100 पॉइंट नीचे एक स्ट्रेडल बनाया, मतलब यहाँ पे सीपी बेचा, यहाँ पे सीपी बेचा और यहाँ बीच में भी सीपी बेचा। तो 3 जगह हमने सीपी बेचा। सपोज मार्केट यहाँ से यहाँ पे आ जाता है तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो स्ट्राइक है इसको काट देंगे और
100 पॉइंट्स ऊपर यहाँ पे एक नई स्ट्रेडल बना देंगे। तो इससे क्या होगा, हमको जैसे ही हमारा डीप इन द मनी कुछ भी होगा, जैसे इसमें इस वाले केस में 22,350 का कॉल डीप इन द मनी हो गया है, तो हम पूरी स्ट्रेडल को काट देंगे और 100 पॉइंट्स ऊपर जाके एक नई स्ट्रेडल बना देंगे। तो हमारी नई पोजीशन जो हो जाएगी वो कुछ इस टाइप से रह जाएगी कि ये वाली पोजीशन कट गई है, तो ये जो 3 स्ट्रेडल्स है, ये 3 स्ट्रेडल हमारी नई पोजीशन हो जाएगी। सपोज मार्केट यहाँ से वापस से यहाँ पे आ जाता है, यहाँ से वहाँ यहाँ पे वापस यहाँ पे आ गया, तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो पोजीशन है इसको काट देंगे और वापस से यहाँ पे एक नई पोजीशन बना देंगे। तो एनी टाइम हमारी 3 स्ट्रेडल्स चलेगी, एक स्ट्रेडल हमारे ऊपर रहेगी 100 पॉइंट्स, और एक स्ट्रेडल हमारे 100 पॉइंट्स नीचे रहेगी। और जैसे ही 100 पॉइंट्स का मूव आएगा, हम जो दूर वाली स्ट्रेडल है इसको काट देंगे और 100 पॉइंट्स ऊपर नई स्ट्रेडल बना देंगे। यही रूल्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, और इसमें हमने एग्जिट टाइम लगाएंगे और इसमें हमारा जो एडजस्टमेंट है वो रिपीट कंटिन्यू लूप बेसिस पर चलेगा, जैसे 100 पॉइंट्स का मूव आते जा रहा है। तो ये वाली जो स्ट्रेडल है इससे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ऑब्वियसली इसमें इस चीज़ को बैक टेस्ट में दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें इसमें एडवांस कोडिंग रिक्वायर्ड है। ये एल्गो टेस्ट पे बैक टेस्ट नहीं हो सकती, ये वाली एडवांस वाली स्ट्रैटेजी। सो इसको मैंने ट्रेड किया है, तो उसका रिजल्ट्स अच्छे मिले हैं, क्योंकि इसमें भी बेसिकली है तो रोलिंग स्ट्रेडल ही। और ये बेसिक वाली का तो मैंने आपको रिजल्ट भी दिखाया है बैक टेस्ट वाला, कि इसने अच्छा परफॉर्म किया है, और एडवांस वाली स्ट्रैटेजी ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। अब अगर एक बार डिप्लॉयमेंट की बात करें, सो इस स्ट्रैटेजी को आप कोड करवा सकते हैं, या फिर आप इसको रेडीमेड स्ट्रैटेजी के फॉर्म में भी ले सकते हैं। सो अगर किसी को भी स्ट्रैटेजी चाहिए एडवांस वाली, सिंस आप लोगों को पता होगा कि वी ऑल्सो हैव कोडिंग सर्विस, तो जहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज को कोड करते हैं, तो उसमें अगर आपके दिमाग में कोई स्ट्रैटेजी का लॉजिक है, या तो आपको कोई स्ट्रैटेजी को कन्वर्ट कराना है एल्गो के अंदर, तो आप हमारे थ्रू करवा सकते हैं। सो दोज हु आर लुकिंग फॉर एडवांस वाली जो ये रोलिंग स्ट्रेडल है, इसके अगर आपको कोड चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो वी विल हेल्प यू टू कोड द सेम स्ट्रैटेजी। और आप अगर कुछ अपना कस्टमाइजेशन लेके आते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं इसमें। और रूल्स मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। अब मैनुअल ट्रेड करने में आपको पता ही है, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, कि उसमें इमोशंस वाला गेम आता है, प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो रूल्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। बट अगर किसी को एडवांस कोडिंग चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स कोडिंग लगती है और इसको आप ट्रेडट्रॉन के थ्रू डिप्लॉय कर पाओगे, तो अगर आपको एडवांस कोडिंग चाहिए स्ट्रैटेजी की, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। लास्ट ओवर 10। और ये हमारी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज को भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये टेलीग्राम का लिंक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, और ये एल्गो टेस्ट का लिंक है, जहाँ से आप फ्री बैक टेस्ट ले सकते हैं। और आप जो हमारी एग्जिस्टिंग अगर आप एल्गोज में डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो उसके लिंक और ये लिंक फॉर ज्वाइनिंग और ये उसका पीएनएल ट्रैकर है, और इसी में वेरीफाइड पीएनएल की भी लिंक है, जो स्ट्रैटेजी मैं खुद भी ट्रेड कर रहा हूँ। मास्टर्स कॉम्बो, एक्सपायरी कॉम्बो, क्रूड डायनेमिक्स, उन स्ट्रैटेजीज को भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं। रोलिंग स्ट्रैडल में काम करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। इसको भी हम पोर्टफोलियो में आपके जो स्ट्रैटेजी का पोर्टफोलियो है उसके अंदर रख सकते हैं। बेसिक ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, एडवांस ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। एडवांस ने थोड़ा एक्स्ट्रा परफॉर्म किया है, क्योंकि इसके थोड़े एडजस्टमेंट्स जो है वो सारी स्ट्राइक प्राइसेस को लेके चल रहे हैं। सो स्ट्रैटेजी ने अच्छा परफॉर्म किया, ये इसके रूल्स थे। और ये स्ट्राइक वाला जो है, ये जो केस है, ये एडवांस वाले में हुआ हो सकता है। एल्गो टेस्ट में ऐसा कुछ फीचर नहीं है, वो बेसिक कोडिंग, बेसिक बैक टेस्टिंग के लिए है। अगर आपको एडवांस में जाना है तो आपको ट्रेडट्रॉन के थ्रू करना पड़ेगा, जहाँ पे आप स्ट्राइक प्राइस सब प्रॉपर कर पाएंगे, जो मैंने कंडीशन यहाँ पे बताई थी। दिस वॉज द फर्स्ट वीडियो ऑफ आर स्ट्रैटेजीज डिस्कशन सीरीज, यू से वी कोड। सो अगर आपकी कुछ स्ट्रैटेजी दिमाग में है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। नंबर ये, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।